हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेइवेई के डैड छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। वेइवेई इनरेन से कह रही थी कि हम दोनों अपनी रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करेंगे और इस बार हम किसी से कोई झूठ नहीं बोलेंगे। ये कहकर वो इनरेन को किस करती है, तभी उसके डैड और उसका भाई वहाँ आ जाते हैं और इनरेन को वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। इनरेन कहने लगा कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन वेइवेई के डैड ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे घर के बाहर फेंक दिया। तभी इनरेन बोला कि अंकल मेरे शूज तो अंदर ही रह गए। फिर वेइवेई के डैड उसके शूज को भी बाहर फेंक कर डोर लॉक कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू चैन जी चैन के ऑफिस में जाता है क्योंकि जी चैन ने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल पर साइन करवाने को कहा था। लियू चैन वहाँ आकर कहने लगा कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी यहाँ का इंचार्ज बन जाऊंगा। इस पर जी चैन बोला कि दिखाओ वो फाइल कहाँ है जो तुमने साइन करवाई है। लियू चैन कहने लगा कि वो मैंने इनरेन को साइन करवाने के लिए दी है और मैं श्योर हूँ कि उसने अब तक साइन करवा लिए होंगे। ये सुनकर जी चैन को उस पर बहुत गुस्सा आया। इसके बाद जी चैन वहाँ एक एम्प्लॉय को बुलाता है और उससे कहने लगा कि मिस जियांग के पास हम एक वीक से जो फ्लावर्स भिजवा रहे हैं उनको चेंज करके कोई और फ्लावर्स भेजो क्योंकि मिस जियांग को उन फ्लावर्स से एलर्जी है। ये सुनकर लियू चैन पूछने लगा कि मिस जियांग कौन है, कहीं ये मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ तो नहीं। इस पर जी चैन ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। अगले सीन में हम वेइवेई को देखते हैं जिसके डैड उसे स्टोर खोलने का इरादा छोड़कर पोस्ट ग्रेजुएशन कंटिन्यू करने के बारे में कह रहे थे, लेकिन वेइवेई उनको मना करके वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद तियांग वेइवेई की एक नोटबुक खोलता है जिसमें उसने इनरेन के बारे में लिख रखा था। उसको पढ़ने के बाद तियांग सोचने लगा कि इनरेन ही वेइवेई के लिए परफेक्ट रहेगा। हाँ वो थोड़ा सा नोटी है पर वेइवेई उससे बड़ी है तो वो उसे आसानी से हैंडल कर लेगी। इसके बाद वो तीनों साथ में लंच कर रहे होते हैं। तभी तियांग उससे कहने लगा कि हम तुम्हें इनरेन को डेट करने की परमिशन दे देंगे, लेकिन तुम्हें स्टोर ओपन करने का इरादा छोड़ना होगा। तभी वेइवेई के डैड बोले कि नहीं, मैं इसे किसी भी कीमत पर इनरेन को डेट करने की परमिशन नहीं दूंगा। वहीं दूसरी ओर हम इनरेन को देखते हैं जिसके टीचर उससे कह रहे थे कि तुमने आर्ट एग्जीबिशन की तैयारी तो काफी अच्छे से की है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कॉलेज की सेलिब्रेशन पार्टी में तुम और जिहान साथ में परफॉर्म करो। मैंने तो तुम दोनों का नाम भी रजिस्टर करवा दिया है क्योंकि तुम यहाँ के सबसे फेमस कपल हो। इनके टीचर बड़े कमाल के होते हैं। हमारे टीचर तो ऐसे कपल्स को स्टेज पर बुलाकर उनकी कुटाई और कर दे, परफॉर्म कराना तो दूर की बात है। खैर इनरेन उनसे कहने लगा कि हम दोनों कपल नहीं है, जिहान बस मेरी फ्रेंड है। मैं ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, इसलिए मैं जिहान के साथ परफॉर्म नहीं करूंगा। इस पर उसके टीचर कहने लगे कि तुम दोनों कपल नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर तुम दोनों यहाँ के टॉप स्टूडेंट हो, इसलिए तुमको स्टेज पर अपना फेस तो दिखाना ही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस इवेंट को होस्ट करो क्योंकि इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और भी काफी सारे बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। तभी इनरेन बोला कि फिर तो इस इवेंट के लिए काफी सारी डिजर्ट चाहिए होंगी। हमने अभी अभी एक डिजर्ट शॉप खोली है, अगर आप सभी डिजर्ट हमारी शॉप से ऑर्डर करें तो मैं जिहान के साथ परफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। इस पर उसके टीचर बोले कि ठीक है, वैसे भी तुम इतनी आसानी से मानने वाले तो हो नहीं। तभी वहाँ लियू चैन आ जाता है और उसे देखते ही इनरेन वहाँ से फरार हो जाता है क्योंकि उसने उसकी कॉन्ट्रैक्ट फाइल पर साइन नहीं करवाए थे। लियू चैन उसका पीछा करने लगता है और उससे कहने लगा कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया या नहीं और तुम मेरे मैसेज और कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। तभी इनरेन बोला कि देखो तुम्हारे पीछे कुत्ता खड़ा है। इस पर लियू चैन बोला कि अब ये आइडिया काफी पुराना हो चुका है तो तुम चुपचाप से मेरे सवाल का जवाब दो। इस पर इनरेन कहने लगा कि तुम बार बार मेरी बातों का यकीन कैसे कर लेते हो, मैं तुम्हें कितनी बार बेवकूफ बना चुका हूँ फिर भी तुम अभी तक नहीं समझे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद लियू चैन जी चैन के पास कॉल करता है और उससे कहने लगा कि भाई इनरेन ने फिर से मेरे साथ चीटिंग की। इस पर जी चैन बोला कि तुम कुछ भी करो, मुझे बस वो कॉन्ट्रैक्ट साइन चाहिए। तभी वहाँ जियांग आ जाती है और उसे मिस निंगमैंग का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। बदले में जी चैन भी उसे इन्वेस्टमेंट पेपर दे देता है। फिर जियांग उसे साथ में डिनर करने को कहती है। तभी जी चैन सोचने लगा कि ये कितना फ्लर्ट करती है, इसके तो मैं 50 नंबर और माइनस कर दूंगा। फिर वो उसके साथ डिनर पर जाने के लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेइवेई शॉपिंग के लिए गई होती है पर तियांग उसको हर जगह फॉलो कर रहा था ताकि वेइवेई को पैसों की जरूरत हो तो वो उसकी हेल्प कर सके, लेकिन वेइवेई उससे बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी। वेइवेई थोड़ी देर उससे पीछे छुड़ाने के लिए वॉशरूम जाती है। तभी उसके पास जियांग का कॉल आता है जो उससे कहने लगी कि मैं जी चैन के साथ डिनर पर जा रही हूँ और तुम चाहो तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकती हो। इस पर वेइवेई बोली कि ठीक है, पर मेरे साथ कोई और भी आएगा। अगले सीन में दिखाया गया है कि वेइवेई डिनर के लिए चली जाती है और उसके साथ साथ तियांग भी वहाँ आ गया था। जियांग वेइवेई से कहने लगी कि मुझे तो लग रहा था कि तुम इनरेन को साथ में ला रही हो, पर तुम इसे यहाँ क्यों लाई। इस पर वेइवेई कहने लगी कि मैं स्टोर के पेपर साइन करने जा रही थी पर ये हर जगह मुझे फॉलो कर रहा है, कोई तरीका सोचो ताकि मैं इससे पीछा छुड़ा सकूं। तभी तियांग जी चैन से पूछने लगा कि क्या तुम सिंगल हो। तभी जियांग बोली कि हाँ ये सिंगल है और वेइवेई को लाइक भी करता है। ये सुनकर तियांग जी चैन से बोला कि फिर तो तुम वेइवेई के लिए परफेक्ट हो, मैं तुम्हारे बारे में अंकल से बात करूंगा। तभी जियांग उसे जूस सर्व करने के लिए जाती है और जबरदस्ती उसकी ड्रेस पर जूस गिरा देती है। फिर वेइवेई उसे साफ करने के लिए वॉशरूम भेज देती है और खुद स्टोर के पेपर साइन करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद तियांग बाहर आकर वेइवेई के बारे में पूछता है। जियांग
जियांग उससे कहने लगी कि वो तो स्टोर के पेपर साइन करने के लिए चली गई, तुमने और उसके डैड ने उसके सभी बैंक कार्ड्स टर्मिनेट करवा दिए थे ना, पर जीचैन की हेल्प से उसने अपना स्टोर खरीद लिया है। वहीं दूसरी ओर हम वेवे को देखते हैं जो स्टोर के पेपर साइन कर देती है और इसके बाद इनरेन उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाता है और उससे पूछने लगा कि हम दोनों को साथ में शॉपिंग पर आए हुए कितना वक्त हो गया। इस पर वेवे बोली कि शायद जब हम हाई स्कूल में थे तब साथ में आए थे। इनरेन कहने लगा कि पर तब तो मैं तुम्हारा भाई था ना, एज ए बॉयफ्रेंड तो आज मैं पहली बार तुम्हारे साथ शॉपिंग पर आया हूँ। शॉपिंग के बाद वेवे बिल पे कर रही होती है लेकिन तभी इनरेन उसका बिल पे कर देता है और उससे कहने लगा कि फाइनली आज वो दिन आ गया है जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए पैसे खर्च करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनरेन अपने कॉलेज में होता है जहाँ उसके सिंगिंग टीचर उसे जिहान के साथ एक सॉन्ग की प्रैक्टिस करवा रहे थे। वो एक लव सॉन्ग था जिसे इनरेन गाने से मना कर देता है और कहने लगा कि मैंने ना तो ये सॉन्ग कभी गाया है और ना ही सुना है। तभी जिहान भी कहने लगी कि कॉलेज इवेंट में लव सॉन्ग गाना ठीक नहीं रहेगा। फिर टीचर उनको दूसरा सॉन्ग दे देते हैं और वो दोनों साथ में उसकी प्रैक्टिस करते हैं। उसे गाने के बाद इनरेन बोला कि ये सॉन्ग भी मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मैं इसे बिना किसी इमोशन के गा रहा हूँ। जब बात फीलिंग्स की आती है तो हम इन्हें फोर्स नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर हम वेवे को देखते हैं जो अपने स्टोर पर जा रही थी लेकिन उसके डैड ने उसे रूम में लॉक कर दिया था। फिर वो इनरेन के पास मैसेज करके उसे हेल्प के लिए बुलाती है और उसका मैसेज देखकर इनरेन प्रैक्टिस को बीच में ही छोड़कर वेवे के पास चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनरेन खिड़की से होकर उसके रूम में आ जाता है और फिर वो दोनों उसी खिड़की से होकर साथ में बाहर चले जाते हैं। अगले सीन में हम जीचैन को देखते हैं जो जियांग से मिलने आया होता है लेकिन जियांग अपने काम में इतनी बिजी थी कि वो जीचैन पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। फिर जीचैन उससे कहने लगा कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम काम के टाइम इतना सीरियस रहती हो। इस पर जियांग बोली कि तुम यहाँ मेरी वर्क परफॉर्मेंस देखने आए हो क्या, फिर मेरे स्कोर्स के बारे में क्या सोचा। इस पर जीचैन बोला कि अब तुम्हारे स्कोर्स बढ़ गए हैं इसीलिए मैं तुम्हें डेट करने के बारे में सोच रहा हूँ। जियांग कहने लगी कि वर्ल्ड में पता नहीं कितने लोग हैं जो मुझे डेट करना चाहते हैं और वैसे भी तुम तो वेवे को लाइक करते हो क्योंकि उसके स्कोर्स मुझसे ज्यादा हैं। आई थिंक तुम इंसानों से नहीं बल्कि स्कोर्स से प्यार करते हो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनरेन वेवे को आर्ट एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग्स दिखाने लाया होता है। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था जिसे देखकर जिहान को थोड़ा सा बुरा लगता है। इनरेन उससे बोला कि तुम हमारी टूर गाइड बनकर वेवे को यहाँ की सारी पेंटिंग्स दिखाओ। इसके बाद जिहान उसे सभी पेंटिंग्स दिखा रही होती है और इनरेन की पेंटिंग्स की तो वो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही थी। थोड़ी देर बाद वेवे वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। उसके जाने के बाद एक लड़का वहाँ कहने लगा कि लगता है इनरेन लड़कियों के बीच कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है, वेवे इतनी हॉट है तभी तो ये आजकल जिहान को इग्नोर करने लगा है। ये सुनकर इनरेन को उस पर गुस्सा आ जाता है और उस लड़के से फाइट करने ही वाला होता है लेकिन तभी जिहान उसे रोक देती है। फिर वो लड़का कहने लगा कि देखो इनरेन कैसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करने आया है। तभी जिहान उस लड़के को थप्पड़ मार देती है और फिर वो लड़का भी उसे धक्का दे देता है। ये देखकर इनरेन को उस पर और भी गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ फाइट करने लग जाता है। तभी वहाँ लियू चैन भी आ जाता है और वो भी उनकी लड़ाई में शामिल हो जाता है जबकि उसको पता भी नहीं था कि यहाँ झगड़ा हो क्यों रहा है। दोनों मिलकर उस लड़के की अच्छे से धुलाई करते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.